हाय फ्रेंड्स, दिस इज सौमी एंड यू आर वाचिंग सोमीज टेक टिप। पिछले वीडियो को काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिला है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का था हमारा वीडियो। आने वाले सीक्वेंस में इसी का ही कंटिन्यूशन होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आई एम सो थैंकफुल, क्योंकि वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है। वीडियो को कैसे पढ़ना है मैं आज आपको बता देती हूँ। आप पहले वीडियो को अच्छे से देख लीजिए। जहाँ भी डाउट है, जहाँ भी आपको लग रहा है कि स्टेप में आपको समझ नहीं आ रहा है, पॉज करो वीडियो, ध्यान से देखो और प्रैक्टिस करो। ऑफ कोर्स आपको इसके साथ साथ और भी बुक्स को कंसल्ट करना पड़ेगा। एनसीईआरटी इज़ अ मस्ट, ये सबको पता है। अगर आपके पास आर.डी. शर्मा है या आपके पास आर.एस. अग्रवाल है, उससे भी प्रैक्टिस ज़रूर करना। मकसद इन सारे वीडियोस का ये है कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। ये वीडियोस एक एवरेज बच्चे से लेके एक टॉपर बच्चा भी पढ़ सकता है। ये काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली वीडियोस हैं। इसमें सिंपलेस्ट ऑफ लैंग्वेज यूज़ किया गया है। कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया गया, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं डाला गया है जो आपसे नहीं बने। ठीक है, सारे क्वेश्चन जो है वो रेलिवेंट है, सारे बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। हमारा मकसद ये है कि ग्रेजुअली बच्चों का लेवल 0 से लेके धीरे खींचते जाएं। जब हम एमसीक्यूज का सेट लाएंगे वो एक अलग ही पैटर्न का होगा। इसीलिए पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स को ठीक कीजिए और उसके बाद आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मैथ्स बिना प्रैक्टिस के किया नहीं जा सकता। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो इस वीडियो के एंड में थोड़े एमसीक्यू भी दिए गए हैं ताकि आप थोड़े से प्रैक्टिस में रहें। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा रहने वाला है वो ट्रिग्नोमेट्री का है और 10th क्लास के लिए ट्रिग्नोमेट्री हाईली इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री का प्रैक्टिस जितना कर सकते हैं उतना कीजिए एंड वी विल मेक ट्रिग्नोमेट्री वेरी इजी। 10th क्लास के लिए पहली बार बहुत सारे बच्चे ट्रिग्नोमेट्री करते हैं, इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि ये वाला जो वीडियो हो आपको बहुत आसानी से समझ में आए। ओपन माइंडेड वे में वीडियो को देखिए। अगर आप बिना कुछ पढ़े वीडियो को देख रहे हैं तो ये तो और भी अच्छी बात है, आपको और भी ज़्यादा वो ऑब्जर्व हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। क्या लिखा है इसमें? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट आर ऑन लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पी एंड क्यू। एक लाइन है, ये पी है और ये क्यू है। ये दोनों का कोऑर्डिनेट्स दे दिया गया है। हाँ, 2, 5। ये कहाँ से मिला? यहाँ से मिला। और ये कहाँ से मिला? यहाँ से मिला। इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। समझ में आया? अभी ये पॉइंट आर है, इसका कोऑर्डिनेट्स हमको निकालना है। अच्छा, रेशियो देखिए कैसे दिया गया है। ये है रेशियो पी आर is equal to 3/5 PQ. That means PR by PQ is equal to 3/5. इसका मतलब PR 3 है, PQ ये पूरा ये 5 है। 5 - 3 is equal to 2। तो इसका रेशियो यहाँ से यहाँ का रेशियो है 3 और यहाँ से यहाँ का रेशियो है 2। तो हम लोग लिख सकते हैं इस तरह, ये इसका रेशियो 3, ये 2, और मुझे ये निकालना है ना। अभी इसको मैं मिटा देता हूँ। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। ये आर का कोऑर्डिनेट्स मुझे निकालने हैं। तो एक्स हम लोग कैसे निकालेंगे? एक्स निकालेंगे ये वाले फार्मूला से। ये वाले फार्मूला से हम लोग x निकालेंगे, क्योंकि ये x का फार्मूला है और ये है y का फार्मूला। ये वाला सब कुछ हमें मालूम है। ये रेशियो मालूम है 3:2। ये वाला कोऑर्डिनेट मालूम है, p का कोऑर्डिनेट्स मालूम है, q का कोऑर्डिनेट्स मालूम है। तो r के कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे? r के कोऑर्डिनेट्स होंगे r 3 × 2 प्लस 2 × -1 बाय 3 + 2। ये 3 और ये 2, 3 + 2 ये हो गया x। और y क्या होगा? y होगा 3 × 5 प्लस 2 × 3 बाय वही 3 + 2। तो हमें क्या मिलता है? आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा आर के कोऑर्डिनेट्स कैसे मिलेंगे? आपको आर के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे 4/5
21/5। अब सॉल्व कीजिए इसको, आप सॉल्व भी कर सकते हैं। 3 × 2 6, 2 × -1 -2/5, 3 × 5 15 प्लस 2 × 3 6/5, कितना हुआ 4/5 एंड 21/5। तो आर के कोऑर्डिनेट्स हमको, ये जो आर है, ये आर के कोऑर्डिनेट्स हमको मिल गए 4/5 एंड 21/5। हमें यही पूछा गया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर, यही है ना। तो ये है आंसर, दिस इज़ द आंसर। इसमें ख्याल रखिए, ये जो 2 है, ये दिस इंटू दिस, ये आ गया 3 × 2, ये 3 × 2, और 2 × -1, ये है 2 और ये है -1, ये है 2 × -1, और ये जो 3 + 2 है, ये 3 और ये 2, ये 3 और ये 2 रेशियो है सेम। इस केस में भी सेम ही है। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने सेक्शन फार्मूला को एक्सप्लेन भी किया है, पार्ट 1 वाला वीडियो देख लीजिए तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। इट इज़ वेरी इजी थिंग, आपको इसके ऊपर प्रैक्टिस रखना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड द सेक्शन फार्मूला। ये आप इसमें यदि आप एक्सपर्ट बन गए तो ये सब सम्स तो आपके लिए कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या बोल रहे हैं, इट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन सेक्शन फार्मूला। द लाइन सेगमेंट joining the points A and B, A and B are given in the ratio of 1:2. Wow, everything is given, and it lies on the line this one. अच्छा, this is the line A, ये point A है, and this is point B. A is given 3, 2 and B is given 5, 1. This is as per question. Now this is point P. It divides the line in the ratio of 1:2. Suppose the coordinates of P is x, y. पकड़ लो, P के coordinates x and y है। तो फार्मूला क्या है, दिस इज द डिस्टेंस फार्मूला। तो ये है x कोऑर्डिनेट का फार्मूला और ये है y कोऑर्डिनेट का फार्मूला। वी विल फॉलो दिस थिंग। P के कोऑर्डिनेट्स ये x वाले हैं, ये x है, ये y है। तो P के कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे, इफ़ यू यूज दिस फार्मूला एंड दिस फार्मूला, वी विल गेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P. P विल बी, use this one, 5 × 1 plus 3 × 2 by 1 plus 2. This is the x coordinate, and y coordinate क्या होगा, y coordinate will be 1 × 1 plus 2 × 2 by 1 plus 2. This is 1 and this is 2. So the coordinates, if we solve these things, this and this, we will get P is equal to 5 plus 6 by 3 and 1 plus 4 by 3. आप लोग धीरे धीरे सॉल्व कीजिए, we will get this thing, and it will become 11 by 3 and 5 by 3. Now the x coordinate of P will be this one, 11 by 3, and y coordinate this one, 5 by 3. Simple. Be expert on this thing. M1, इसमें M1 क्या है, M1 is equal to 1. This is M1. I will change the color first. M1 is equal to 1. M2 is equal to 2. This is M1 and this is M2. This one is X1, this is Y1, this is X2 and this is Y2. Now you can apply this formula and you will get this thing. You apply this formula and you will get this thing. You have to solve this one and you will get x is equal to 11 by 3 and y is equal to 5 by 3. हाँ, ये क्वेश्चन जरा ट्रिकी है. In this question, it is given the center of a circle. The coordinates of the center of a circle is given as 2a and a minus 7. This is the x and this is y.
this is x and this is y of the center of the circle. Suppose we construct a circle. The coordinates are suppose it is C. The coordinates of center of the circle is 2a and a minus 7, and a point on the circumference of the circle is given as 11 and minus 9. Let it be P. Now PC is radius, isn't it? The distance from the circle, center of the circle and the circumference is radius. First you find PC by the distance formula. Now this is the distance formula. You know very well how to use the distance formula. If you don't know, then you go through my part 1 video. There I have explained everything about the distance formula. It is very easy thing. This is, suppose there is a line A and B, coordinates of A is equal to x1, y1, coordinates of B x2, y2. Distance AB will be this. This is the simple thing. In short, I have explained this thing. It is very easy thing. So I will rub this thing. You are well aware of the distance formula. Now by this distance formula, we will find PC. PC will be root over 11 minus 2a square plus minus 9 minus a plus 7 square. Again it is given, diameter of the circle is given as 10 root 2. Therefore the radius will be 10 root 2 by 2 is equal to 5 root 2. Now PC is radius. This is also radius. PC, this one, this is also radius. Therefore we can write 5 root 2 is equal to 11 minus 2a whole square plus 9a plus 7 whole square. Now we have to solve this equation. Squaring both the sides, we will get 50 is equal to 11 minus twice a whole square plus minus 9 plus 7 becomes minus 2 plus a whole square. Solving this thing, we will get 50 is equal to 121 plus 4a square minus 44a plus 4 plus a square plus 4a. Always remember, this 2 is minus 2, this one is minus 2. Then 5a square minus 40a plus 75 is equal to 0. Now we are getting a quadratic equation. We have to solve this quadratic equation. You divide the whole thing by 5. You will get a square minus 8a plus 15 is equal to 0. Splitting the middle term, a square minus 5a minus 3a plus 15 is equal to 0. Therefore we get a minus 5 and a minus 3. Therefore the values of a will be a is equal to 5 from here and a is equal to 3 from here. Value of a is equal to 5 and 3. अभी हम लोग करेंगे MCQ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10 CBSE. फर्स्ट क्वेश्चन है द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट AB फ्रॉम ओरिजिन. दिस इज़ वेरी सिंपल. ये है डायरेक्ट फार्मूला ही होता है. यदि कोई ये है आपका ओरिजिन है, इसका 0 कोऑर्डिनेट है, कोई पॉइंट है A
और b, इसका डिस्टेंस हमेशा √a² + b² ही होता है, ये फार्मूला ही है, ये हो जाएगा d। तो इसको हम लोग रब कर देंगे क्योंकि स्पेस का वी नीड स्पेस फॉर द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, तो इसको मैं रब कर देता हूँ। नंबर 2, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट p फ्रॉम द ओरिजिन, ये है नंबर 2। पकड़ लीजिए ये ओरिजिन है, ये पॉइंट p -6 8, तो ये आएगा, पकड़ लीजिए ये है -6, ये हो गया p -6 8। ये ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 0। ये पकड़ लीजिए ओरिजिन का हम लोग O पकड़ लेते हैं, OP का डिस्टेंस निकालना है, मैं एक लाइन खींचता हूँ OP। तो OP क्या होगा, OP विल बी √6² + 8²। कितना होता है ये 100 और ये होगा 10। Therefore OP = 10। ये है सी, ऑप्शन सी 10, दिस वन। इसको रब कर देते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन बहुत शॉर्ट हैं, मैंने इनका सॉल्यूशन बहुत ही शॉर्ट होता है, पर ज़रा सा दिमाग और बेसिक फंडा आपको रखना पड़ेगा। एंड एवरीथिंग इज़ बेस्ड ऑन डिस्टेंस फार्मूला। अब देखिए डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, पकड़ लीजिए ये एक लाइन है, ये A है, ये B है, ये x1 y1 इसका कोऑर्डिनेट है, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। ये डिस्टेंस जो होता है यहाँ नहीं रखते हैं हम लोग, यहाँ लिखते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस जो होता है AB, इट इज़ ऐसे होता है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ये ब्रैकेट के अंदर यदि नेगेटिव भी होता है ना, ये स्क्वायर से सब पॉजिटिव हो जाता है। सो डोंट वरी अबाउट द नेगेटिव साइन फाइन के लिए चिंता मत कीजिए, वो इट इज़ वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम x एक्सिस। अभी पकड़ लीजिए ये लाइन है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है ना, ये लाइन है, ये x एक्सिस, ये पॉइंट है, पकड़ लीजिए ये पॉइंट P 2 3, दिस इज़ गिवन। तो 2 क्या होगा, ये डिस्टेंस होगा 2। पकड़ लीजिए यदि मैं लाइन यहाँ से खींचूँ तो ये डिस्टेंस होगा 2, और चूँकि ये सिंस इट इज़ ऑन द x एक्सिस द y कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट विल बी 0, A है। तो A का कोऑर्डिनेट क्या होगा, A का कोऑर्डिनेट होगा 2 और 0। अभी आपको ये AP का डिस्टेंस निकालना है, AP का डिस्टेंस निकालना है। तो AP का डिस्टेंस तो वेरी इजी, ये डिस्टेंस फार्मूला जो ऊपर लिखा हुआ है को आप फॉलो कीजिए, उसी को फॉलो करने से, डिस्टेंस फार्मूला फॉलो करने से आपको AP मिल जाएगा। तो क्या होगा AP 2 - 2 होल स्क्वायर प्लस 0 - 3 होल स्क्वायर, दैट इज √9 = 3। अब 3 ऑप्शन, हाँ ये 3 ऑप्शन है, तो ये आंसर होगा B। इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए पहले आप देख लीजिए इसका x एक्सिस क्या है। When it is given the point is on x axis, then you have to be very certain। जो पॉइंट आपको दिया जाता है ना कोऑर्डिनेट्स, इसमें जैसे इस वाले क्वेश्चन में ये वाला है x एक्सिस, इसका x कोऑर्डिनेट नॉट x कोऑर्डिनेट है 2, x कोऑर्डिनेट ये है आपका 2, तो ये डिस्टेंस भी आपका 2 ही हो जाएगा। तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो ऑब्वियसली 2, और चूँकि ये इट इज़ ऑन द x एक्सिस y कोऑर्डिनेट होगा इसका 0। जरा दिमाग लगाने का वो है, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं हो जाएगा ये, है ना। अभी रब कर देते हैं इसको, तो ये हो गया 3। और ये डिस्टेंस फार्मूला मैं लिख के रखा हूँ क्योंकि एवरी टाइम वी विल बी यूजिंग दिस फार्मूला। ये डिस्टेंस फार्मूला जो है ना, ये हमेशा हम हर क्वेश्चन में इसको यूज़ करेंगे, देखते जाइए आपको याद हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये पॉइंट P है, P का जो कोऑर्डिनेट दे दिया गया है P का 3 और 4। ऑब्वियसली A का होगा 3 और 0।
और हमें ये ए पी निकालना है। आपको डाउट लग सकता है, मैंने ए का कोऑर्डिनेट पहले 3, वाई तो 0 होगा ही क्योंकि इट इज़ ऑन द एक्स एक्सिस। मैं 3 क्यों लिया हूँ? बिकॉज ये जो पी है ना, पी का एक्स कोऑर्डिनेट है 3, तो इसका ये डिस्टेंस 3 होगा ना, तो इसका डिस्टेंस भी 3 होगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे 3 लिया। कंसेप्शन एकदम क्लियर रखिए क्यों मैं 3 ले रहा हूँ। अब इसके बाद आप डिस्टेंस फार्मूला में ये वाला फार्मूला में पुट कर दीजिए। तो ए पी का आपको डिस्टेंस निकालना है। ए पी इज इक्वल टू 3 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू √16 इज इक्वल टू 4। तो आंसर होगा 4 यूनिट्स। आंसर क्या होगा? 4 यूनिट्स, है ना? यहाँ पे ऑप्शन है, हाँ ये है 4 यूनिट्स। नाउ नंबर 5, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। देखिए अभी आपसे सिर्फ, दिस इज़ ए वेरी सिंपल क्वेश्चन, सबको आ जाना चाहिए। एक लाइन है ए एंड बी, ए के कोऑर्डिनेट दे दिए गए हैं 0 एंड 6 एंड बी के दे दिए गए हैं कितना? 0 एंड -2। आपको ये वाला फार्मूला पुट करना है और आंसर निकाल देना है। ए बी इज इक्वल टू क्या होगा? 0 माइनस 0 स्क्वायर प्लस -2 माइनस 6 स्क्वायर, कितना होता है? -8 स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ए बी इज 8, यहाँ 8 का ऑप्शन है, ये वाला है, तो आंसर होगा ये बी, दिस वन। हो गया, इट वॉज सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन में द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, तो पकड़ लीजिए एक लाइन हम खींचते हैं ऐसे, ये ए है और ये बी है। एक पॉइंट है 0, 5 और एक पॉइंट है -5, 0। हो गया। अभी आपको निकालना है ए बी। डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करने से आपका वो वाला आंसर आ जाएगा। तो इसमें हम लोग कैसे करेंगे? एक स्क्वायर रूट ऐसे दीजिए, -5 -0 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 5 होल स्क्वायर, कितना आता है? √50। आप सॉल्व कीजिए, आपको √50 आएगा। दैट मीन्स 2 × 25, 25 को बाहर निकालिए, 5√2। तो ए बी विल बी 5√2, सॉरी, हाँ ये है आंसर 5√2। क्वेश्चन नंबर 7, ए एंड बी आर द पॉइंट्स। ये वाला एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है। -6, 7, ये है -6, 7, -1 -5, ये -1 -5। तो क्या चाहिए? आप पहले ए बी निकालिए, इसके बाद 2b आपको मिल जाएगा। फर्स्ट यू फाइंड ए बी। हाउ विल फाइंड ए बी? ए बी इज इक्वल टू ये वाला, ये डिस्टेंस फार्मूला, यू हैव टू यूज दिस डिस्टेंस फार्मूला, वेरी सिंपल। -6 -7 है ना, माइनस, और ये है -1, तो -1 -6 होल स्क्वायर प्लस -5 -7 होल स्क्वायर। What we get? We are getting 25 plus 144 is equal to square root 169, that is 13. That means we are getting AB is equal to 13. Therefore 2AB will be 2 into 13 is equal to 26. 26 ऑप्शन में है कि? हाँ, देयर इज ऑप्शन फॉर 26, बी विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, एक
ये है a cos थीटा प्लस b sin थीटा, a cos थीटा प्लस b sin थीटा कॉमा 0। अच्छा, इसका कोऑर्डिनेट क्या है? a cos थीटा प्लस b sin थीटा कॉमा 0। ये कोऑर्डिनेट्स देके घबरा मत जाइए, कुछ नहीं है, वेरी इजी। और इसका कोऑर्डिनेट है 0 कॉमा a sin थीटा माइनस b cos थीटा। अप्लाई दिस थिंग, मुझे निकालना है ए बी। आई हैव टू फाइंड ए बी। सिंपल, वी विल यूज दिस डिस्टेंस फार्मूला। वी गेट a cos थीटा प्लस b sin थीटा माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 0, ये स्क्वायर रूट है यहाँ पे, 0 माइनस a sin थीटा प्लस b cos थीटा square. This will be a cos square theta plus sin square theta, ये a square है, सॉरी, प्लस b square into cos square थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। दैट इज रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ए स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, बी स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो आंसर होगा रूट ओवर a square plus b square, C is the answer, this one. Next one, 9th question। अभी हम लोग आएंगे 9th क्वेश्चन में। ये क्या? the distance between the points a cos 20 डिग्री। अच्छा, a के जो कोऑर्डिनेट्स है ये है a cos 20 डिग्री, सॉरी 20 डिग्री कामा 0, और इसके कोऑर्डिनेट्स है क्या? 0 कॉमा a cos 70 डिग्री, ये दोनों कोऑर्डिनेट्स हैं। वी विल अप्लाई अगेन दिस डिस्टेंस फार्मूला। ए बी इज इक्वल टू रूट ओवर 0 माइनस a cos 20 डिग्री स्क्वायर प्लस 70 डिग्री माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, हमको क्या मिलेगा? हमें मिलेगा a स्क्वायर cos स्क्वायर 20 डिग्री प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर 70 डिग्री। इस कॉस स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर साइन स्क्वायर 70 डिग्री प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर 70 डिग्री। इसको हमने चेंज कैसे किया? cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, है ना? तो cos 90 माइनस 20 इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो हमें क्या मिलता है इसमें? इसमें हमें मिलता है रूट ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। आंसर होगा ए, इसका ए है, हाँ ये ए इज द आंसर।
डिस्टेंस फार्मूला में कभी कभी ये लोग ट्रिग्नोमेट्री भी घुस जाता है। अप्लाई करके इंटेलिजेंस देखते हैं आप अप्लाई कर सकते हो कि नहीं, इसमें घबराने का कुछ नहीं है। नंबर 10 द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट M, इसमें दिया है M, 2, ये क्या है 0, -1। अच्छा डिस्टेंस इसमें दे भी दिया है 5, अच्छी बात है, दे दो डिस्टेंस। तो m की वैल्यू, ये जो m की वैल्यू, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m। वेरी गुड। वैसे AB विल बी क्या होगा 1 -m, हम लोग डिस्टेंस फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, स्क्वायर प्लस -1 -2 स्क्वायर इजिकल टू 5। ये 5 तो दिया ही हुआ ना डिस्टेंस। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, इसमें देखिए स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स हमें क्या मिलता है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने से हमको मिलेगा m स्क्वायर प्लस 9 इजिकल टू 5। देयरफॉर m स्क्वायर प्लस 9 इजिकल टू 25। देयरफॉर m स्क्वायर इजिकल टू 16, m इजिकल टू 4। 4 है आंसर, हाँ ये 4 है, दी B इज़ द आंसर। ये क्वेश्चंस हैं बड़े शॉर्ट पर ज़रा सा दिमाग लगाना पड़ता है इसमें। पहले A एंड B का कोऑर्डिनेट्स आराम से आप लिख लीजिए, लिखने के बाद बड़े केयरफुल इसको सॉल्व कीजिए अप्लाइंग द डिस्टेंस फार्मूला। यदि यहाँ से वहाँ हो गया कुछ तो आंसर नहीं आएगा। अभी द लास्ट क्वेश्चन है, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, पॉइंट क्या है, ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है। वेरी गुड, पकड़ लीजिए, इस पॉइंट को हम लिखते हैं 4P, ये वाला, और इसको लिखते हैं एज पर द क्वेश्चन 1 और 0। अच्छी बात है। अच्छा डिस्टेंस भी दे दिया गया है, वेरी गुड, 5, ये डिस्टेंस दे दिया गया है 5, अच्छी बात है। तो ए बी क्या होगा, ए बी होगा √1 -4 स्क्वायर प्लस 0 -p स्क्वायर। ये क्या हुआ 9 प्लस p स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 5, ये तो गिवन ही है। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स we have p square is equal to 25 minus 9. Therefore, p is equal to √16. p is equal to 4. तो p का वैल्यू क्या मिला 4। यहाँ ऑप्शन है क्या 4, हाँ ये है इसका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B, पकड़ लो, ये A और ये B, इसके कोऑर्डिनेट्स है x -1 और इसके कोऑर्डिनेट्स B के कोऑर्डिनेट्स है 3 -2। अच्छा डिस्टेंस भी दे दिया गया है, वाह, ये भी दे दिया गया है, अच्छी बात है। तो ए बी, हम लोग जब डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हैं तो ए बी क्या होता है x2 - x1 स्क्वायर y2 - y1 स्क्वायर। ए बी इज इक्वल टू √3 - x होल स्क्वायर प्लस -2 -1 होल स्क्वायर, दैट इज 3 - x होल स्क्वायर प्लस -2 + 1 होल स्क्वायर। एंड दिस इज इक्वल टू, ये तो दिया ही गया है डिस्टेंस में, ये हमको दे दिया गया, ये डिस्टेंस ये हमको मिल गया, तो हम इसको लिख सकते हैं, वी कैन राइट x + 5। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करके जब हम सॉल्व करेंगे हमको मिलेगा 9 - 6x
प्लस एक्स स्क्वायर प्लस -1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 10x, 10 है, प्लस 25 और 9 प्लस 1 माइनस 25 इज इक्वल टू 16x. 16x is equal to minus 15. Therefore, x is equal to minus 15 by 16. यहाँ है क्या? माइनस ये है. This one is the answer. B is the answer. इसको हम रब कर लेते हैं. Next one. Now we will go to the next question. Question number 13. The distance between the points. The distance between the points ये दे दिया गया है एंड B. ये लाइन खींच दिया, ये A एंड ये B. इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x और 2. इसके हैं 3 एंड -6. डिस्टेंस भी दे दिया गया, अच्छी बात है. डिस्टेंस भी 10 दे दिया गया है. वेरी गुड. तो ए बी विल बी यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला वी विल गेट ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस -6 माइनस 2 होल स्क्वायर. दैट इज 3 माइनस एक्स whole square plus -8 whole square and this is equal to, ये तो दे दिया गया है, ये is equal to 10. अब इक्वेट करो, इसको एक्सपेंड करते हैं हम लोग. एक्सपेंड करके हमको मिलेगा 100 स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स. हम जब स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करते हैं ये 10 हो जाएगा. 100 is equal to 3 minus x square plus 64. 3 minus x square is equal to 100 minus 64 is equal to 36. 3 minus x is equal to plus minus 6. एक बार प्लस का वैल्यू लो, एक बार माइनस का वैल्यू लो. तो x विल बी इक्वल टू, देयरफॉर x इज इक्वल टू -3 और 9. तो x के वी विल हैव 2 वैल्यूज ऑफ x. वन इज -3 एंड अनदर वन इज 9. पर इन दोनों में से हमको ये लेना है, ये 9 लेना है, बिकॉज इट लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. ये लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. यहाँ लिख दिया गया है ना, एक्स लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो हम 9 वाला वैल्यू लेंगे. सी आएगा आंसर इसका. नाउ क्वेश्चन नंबर 14. 14 में क्या लिखा है? ए ओ बी सी इज ए रेक्टेंगल हुज वर्टाइसेस आर ए ओ बी. तो इसका ए ओ बी ये है. दिस इज ए रेक्टेंगल ए ओ बी और ये सी. ए ओ बी. अच्छा, ए के कोऑर्डिनेट्स दे दिए गए हैं 0 3. ओ का तो ऑरिजिन ही है, तो जस्ट बिकॉज इट इज़ ऑरिजिन तो ये होगा 0 एंड 0. बी का भी दे दिया गया है 5 एंड 0. जब कोऑर्डिनेट्स दे दिए जाते हैं, डिस्टेंस निकालना इट इज़ वेरी इजी. पुट द डिस्टेंस फार्मूला और तुम्हारा आंसर निकल जाएगा. ये देखिए ए बी आपको निकालना है, आपको ए बी निकालना है. अंडर रूट सीधा मारिए 5 माइनस 0 स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 स्क्वायर कितना आता है? 25 प्लस 9
इज इक्वल टू √34 यूनिट्स लिख देते हैं। तो आंसर है √34 यूनिट्स। अब देखिए ऑप्शन में है कि नहीं √34, हाँ ये है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर। तो 12, 13, 14 हो गया। 15 में क्या बोल रहा है, ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल हुज 3 वर्टाइसेस दे दिया गया है, बी सी, ये बी, ये सी और ये डी, है ना। अभी ऐसा और ऐसा बनाते हैं, बी सी डी और ये है ए। हमें क्या निकालना है, द लेंथ ऑफ वन ऑफ द डायगोनल्स। देखिए इसमें डी का कोऑर्डिनेट्स दे दिया गया है 0 और 3, बी का दे दिया गया है 4 और 0, सी का 4, 3। डी बी का लेंथ निकाल लीजिए, वन ऑफ द डायगोनल्स बोले हैं ना, तो कोई भी डायगोनल निकाल सकते हैं। डी बी इज इक्वल टू √0 - 4 होल स्क्वायर प्लस 3 - 0 होल स्क्वायर। ये क्या रहा, ये 16 + 9 √16 + 9 इज इक्वल टू √25 इज इक्वल टू 5। तो डी बी इज इक्वल टू 5 ऑप्शन है यहाँ पे, हाँ ये ऑप्शन 5 है, ये आंसर है इसका। ये अभी आते हैं 16 वाले में, है ना। 16 में क्या बोल रहे हैं, द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल विद वर्टाइसेस, ये एक वर्टाइस है, ये एक है और ये एक है, ठीक है। जहाँ पे 0 0 है दैट इज़ ओरिजिन, याद रखिए जब 0 0 वर्टाइसेस होते हैं ना कोऑर्डिनेट्स, उसको ओरिजिन कहते हैं। 0 0 यहाँ लिख दिया और ये मैंने एक लाइन खींच दिया। बी को हम पकड़ते हैं 0 4 और ए को पकड़ते हैं 3 0। ये सब क्वेश्चन में ही है, आपको निकालना है इसका लेंथ, इसका लेंथ और इसका लेंथ। ये तीनों लेंथ निकाल के, तीनों साइड्स का लेंथ निकाल के आपको सिर्फ ऐड कर देना है, दैट विल बी द पेरीमीटर। हो गया। तो ये पकड़ लीजिए ओ है, ओ भी तो इजी है निकालना। ओ भी कितना होगा, ओ भी होगा 4, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट देखने से ही आपको समझ में आ जाएगा ये y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू ओ बी, है ना। अभी ओ ए कितना आएगा, ओ ए इट विल बी 3, ये वाला, ये 3 आपको निकालना है ए बी और इन दोनों के साथ ऐड कर देना है। तो ए बी क्या आएगा, ए बी वही डिस्टेंस फार्मूला यूज़ कीजिए, √ क्या लिखेंगे हम लोग, 3 - 0 स्क्वायर प्लस 0 - 4 स्क्वायर। क्या आता है ये, √25 इज इक्वल टू 5। तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर कुछ चीज़ का भी पेरीमीटर, किसी भी का भी पेरीमीटर, सब साइड्स को, सम ऑफ ऑल द साइड्स, इसे कहते हैं पेरीमीटर। चाहे कुछ भी हो, स्क्वायर हो, सर्कल हो, रेक्टेंगल हो, तो ये ट्रायंगल है। पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू 4 + 3 + 5 इज इक्वल टू 12। 12 ऑप्शन में है क्या, हाँ ये 12 ऑप्शन में है, दिस इज द पेरीमीटर। अभी 17 क्वेश्चन, 17 में क्या, सेम चीज़ है, इसमें पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल फाउंड बाय द पॉइंट्स। अब देखिए ये जो कोऑर्डिनेट दे दी गए ना, इसमें 0 है। देखिए जहाँ 0 है इसका मतलब है ये या तो y एक्सिस में है या x एक्सिस में है ना। तो ये क्वेश्चन देख के आपको समझ में आ जा रहा होगा, आपका फिगर ऐसे आएगा, ये आएगा, इस तरह का आएगा फिगर। तो आप यदि इसको A पकड़ते हैं, इसको B पकड़ते हैं और इसको C पकड़ते हैं, तो A का कोऑर्डिनेट होगा 1 0, B का कोऑर्डिनेट होगा 0 1। 0 क्यों, देखिए ये X है, X कोऑर्डिनेट है 0, इसीलिए यहाँ पे 0 है। और C का कोऑर्डिनेट क्या है, -1 0। अब आपका कोऑर्डिनेट्स हो गए हैं, आपको पेरीमीटर निकालना है। आपको ये साइड निकालना है, BC, AC और AB, ये तीनों निकाल के आपको ऐड कर देना है और कुछ नहीं। तो AB क्या आएगा, AB आएगा √1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर
इज इक्वल टू √2। BC आएगा, सब डिस्टेंस फार्मूला, यूज ऑफ डिस्टेंस फार्मूला, 1 स्क्वायर, जीरो को हम लिख नहीं रहे हैं हम, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू √2 और AC इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। ये क्या आता है, ये होगा 2। तो पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर विल बी सम ऑफ ऑल द साइड्स, √2 प्लस √2 प्लस 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 √2, 2 प्लस 2 √2। बी इज द आंसर, है ना, ऑप्शन में बी इज द आंसर, ये वाला आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें क्या है, 2 पॉइंट है, एक लाइन खींची है ऐसे, क्या लिखा है यहाँ पे, पॉइंट P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A एंड B। एक A एंड B, ये A है और ये B है। A के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए गए हैं, 4 2 एंड B के 8 4। यहाँ एक P, एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2 1। अभी क्वेश्चन में पूछा गया है कि AP एंड AB का रेशियो क्या है, रेशियो क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, AP निकालना पड़ेगा, फिर आपको निकालना पड़ेगा BP, इसके बाद AB निकालना पड़ेगा, है ना। पहले AP निकालते हैं, AP माने यहाँ से यहाँ तक, डिस्टेंस फार्मूला अंडर रूट 4 माइनस 2 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 स्क्वायर, ये क्या है आपका √5। इसके बाद BP निकालिए, BP ये है BP, ये आएगा आपका 8 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 होल स्क्वायर। ये आपका आंसर क्या आएगा, आप इसको सॉल्व करेंगे, ये 6 आ गया, 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा √45। एंड AB क्या आएगा, AB डिस्टेंस फॉर्मूला से AB निकाल लीजिए, अंडर रूट 4 माइनस 8 होल स्क्वायर, ये AB है, ये A है, ये B है, 4 माइनस 8 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4 होल स्क्वायर। अब सॉल्व करेंगे तो आपका इसका आंसर आएगा √20। अभी देखिए AP का क्या है, √5, AB का है, AP का है √5। अच्छा, ये √20 को हम लोग लिख सकते हैं 4 × 5 और 2√5, है ना। अभी AP क्या है, AP है, AP इज इक्वल टू √5 एंड AB इज इक्वल टू 2√5। तो इनका रेशियो क्या आएगा, इनका रेशियो आएगा, ज़रा हम उठा देते हैं इसको, इनका रेशियो आएगा AP इज इक्वल टू हाफ AB, क्योंकि AB तो है ना 2√5, इसका डबल है, तो AP इज इक्वल टू हाफ AB, ये आएगा। तो हमारे ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, ये D। इसको मिटा देते हैं, अभी ये हो गया, ये मिटा दिया। ना क्वेश्चन नंबर 19, इसमें दिया है 3 वर्टाइसेस, 3 पॉइंट्स, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, 3 पॉइंट, ये 3 वर्टाइसेस हैं एक ट्रायंगल के। पकड़ लो, ये ट्रायंगल एक ऐसा है, हमने एक ट्रायंगल बना दिया ऐसा वाला, इसका A पॉइंट पकड़ लो, ये दिया गया है -4 0, B एंड C, ये 3
0 3 और ये C का है 4 0। हो गया। अभी सब साइड्स निकाल लीजिए। ए बी क्या होगा? डिस्टेंस फार्मूला 0 माइनस 4 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 होल स्क्वायर। सॉल्व कीजिए, आपको मिलेगा √25 इज इक्वल टू 5। अच्छा, ए सी को निकाल लीजिए। ये ए है और ये सी है। ए सी कैसे निकालेंगे? ये डिस्टेंस फार्मूला फिर से √4 माइनस ऑफ -4, ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, और स्क्वायर लगाइए प्लस 0 माइनस 0 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करने से आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा √64 इज इक्वल टू 8। ए सी निकाल लिया। अभी बी सी निकालिए यूजिंग द सेम डिस्टेंस फार्मूला 0 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 होल स्क्वायर। तो आपको क्या मिला? ये मिला। सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने से आपको मिलेगा √25 इज इक्वल टू 5। एक चीज़ आप देखिए, आपको ए बी मिला है 5 और बी सी मिला है 5, है ना। ए बी 5 और बी सी 5, ए बी 5 और बी सी 5, ये नहीं, ए बी 5 और ये बी सी 5। तो ये और ये साइड इक्वल हैं। जब किसी ट्रायंगल के दो साइड्स इक्वल होते हैं, तो ए सी जो है ये तो 8 है, इसका कोई काम नहीं है। जो 8 है ना, इसका कोई काम नहीं है। इफ़ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल इट बिकम्स आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये आपको मालूम है, यदि दो साइड कोई भी ट्रायंगल का इक्वल होता है तो इट बिकम्स आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये हम क्लास 8 में पढ़े हैं। तो इसमें क्या ऑप्शन है? ये देखिए ऑप्शन है ये बी इज़ द ऑप्शन, बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। इसमें फिगर दे दिया गया है, ये फिगर है, दिस इज़ द फिगर। इसमें ए बी और ओ, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 2 y, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 2x 0 और ओ के कोऑर्डिनेट्स है, एक ओरिजिन है इसीलिए 0 0। इसमें as per the question it is given that there is a point inside the triangle which is equidistant from all the vertices of the triangle। ये मेरे फिगर बना नहीं है बट इट इज़ इक्विडिस्टेंट। अभी देखिए, पकड़ लीजिए, ये है P, इसके वर्टाइसेस है, पकड़ लीजिए सपोज H एंड K, क्योंकि इट इज़ नॉट गिवन ना, तो हम पकड़ लिए हैं H एंड K। ये चूँकि दिस पॉइंट P इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल द वर्टाइसेस, दैट मीन्स वी कैन से OP, यहाँ नहीं लिखते, यहाँ लिखते हैं, इसको जगह नहीं है, OP इज इक्वल टू PB हम लिख सकते हैं क्योंकि ये गिवन है। तो पहले OP निकालिए। OP कैसे निकालेंगे? OP अंडर रूट O माइनस H, मैं डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ कर रहा हूँ, O माइनस H स्क्वायर प्लस O माइनस K स्क्वायर। तो ये आपको मिलेगा, ठीक है, बाद में देखेंगे उसको क्या मिलेगा, हम इक्वेट करेंगे। अभी PB ये होगा अंडर रूट 2x माइनस H होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस K होल स्क्वायर। अभी OP इज इक्वल टू PB हम इक्वेट कर सकते हैं। इक्वेट करके हमको क्या मिलेगा? इक्वेट करके हमको मिलेगा H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस H होल स्क्वायर प्लस K स्क्वायर, है ना। आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके आप निकाल लीजिए, आपको ये वाला मिल जाएगा H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस H होल स्क्वायर प्लस K स्क्वायर। अभी देखिए, यहाँ भी है K स्क्वायर, यहाँ भी है K स्क्वायर। नहीं, मैं इसको ना लाल से करता हूँ, मैं रेड से करता हूँ, है ना, रेड ले आता हूँ तो रेड आपको और अच्छा लगेगा। ये K स्क्वायर, ये K स्क्वायर। अब इसको एक्सपेंड करेंगे ना, तो आपको क्या मिलेगा? 4x स्क्वायर माइनस 4xH प्लस H स्क्वायर, हैं।
तो ये एच स्क्वायर और ये इसका फिर से कट जाता है, तो आपको मिलता है 0 इज इक्वल टू 4x² माइनस 4xh। इस 4xh को इस तरफ लेके आइए इक्वल टू के, तो 4xh इज इक्वल टू 4x²। ये 4 कट गया, ये स्क्वायर और h कट गया, तो हमें क्या मिला, x इज इक्वल टू h। ये आपको लग रहा होगा x इज इक्वल टू h तो समझा दिया, तो k इज इक्वल टू y कहाँ से लाए सर, ये आपको लग रहा है ना। अब देखिए ये OP हम लोग क्या लिए थे, OP इज इक्वल टू PB, ये है ना OP इज PB। अभी आप लीजिए OP इज इक्वल टू AP, OP इज इक्वल टू AP। OP क्या है, OP तो आप जानते हैं OP क्या है, OP इज इक्वल टू √h² प्लस k²। ये तो हम लोग पहले निकाल लिए थे। अभी AP आपको निकालना है, AP अंडर ये होगा h माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस k माइनस 2y होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए, आपको मिलेगा h² मार देते हैं, h² प्लस k² माइनस 4ky प्लस 4y²। हाँ, अब इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए, हमें क्या मिलता है, h² प्लस k² इज इक्वल टू h² प्लस k² माइनस 4ky प्लस 4y²। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करके आपको क्या मिलेगा, h² प्लस k² इज इक्वल टू h² प्लस k² माइनस 4ky प्लस 4y², है ना। अभी ये h² कटा यहाँ से, k² कटा यहाँ से, तो आपको क्या मिल रहा है, ये सिर्फ है आपके हाथ में, तो माइनस 4ky प्लस 4y² इज इक्वल टू 0। तो इस 4ky को इक्वल टू को उस तरफ लेके जाइए, हमें क्या मिलता है, 4y² इज इक्वल टू 4ky। अभी ज़रा गौर से देखिए, ये 4 कटा, ये स्क्वायर कटा, तो आपको क्या मिला, y इज इक्वल टू k। अब समझ में आया। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो बार बार प्रैक्टिस कीजिए। ये वीडियो शेयर कीजिए अपने किसी भी दोस्त को जो 10 बोर्ड दे रहे हैं या उनका सिलेबस आपके सिलेबस से मैच खा रहा है। तो आप ज़रूर कोशिश कीजिए कि ये वीडियो देखने के बाद आप और प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। आई होप वो वाला चैप्टर आप पूरी तरीके से देखिएगा, और जैसे इस वीडियो को आपने इतना सारा प्यार दिया है, आने वाली वीडियोस में भी आप ऐसे हमें सपोर्ट करेंगे। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम एंड टेक केयर।